यमन पर उस समय अब्राहा नाम का एक ईसाई हाकिम गवर्नर राज करता था। उसने यमन की राजधानी सना में एक बहुत ही आलीशान गिरजाघर चर्च बनवाया। उसका मकसद था कि अरब के लोग काबा मक्का में खुदा का घर की तीर्थ यात्रा छोड़कर उसके बनाए हुए इस गिरजाघर को तीर्थ स्थान बना लें। मगर अरब के लोग तो काबा से बहुत मोहब्बत करते थे और उसकी अहमियत को जानते थे। जब ये बात अब्राहा को पता चली कि लोग अभी भी काबा ही जाते हैं और उसके गिरजाघर को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कसम खाई कि वो मक्का जाकर काबा को नष्ट कर देगा। हाथियों की फौज। अपने इरादे को पूरा करने के लिए अब्राहा एक बहुत बड़ी फौज लेकर मक्का की तरफ बढ़ा। उसकी फौज में कई हाथी भी शामिल थे, जिनमें एक बहुत बड़ा और ताकतवर हाथी था जिसका नाम महमूद था। अरब में हाथी बहुत कम देखने को मिलते थे, इसलिए इस फौज को हाथी वाली फौज अस्हाबे फील कहा जाने लगा। मक्का के पास पहुंचकर अब्राहा की फौज ने मक्का वालों के ऊंट और भेड़ बकरियों के झुंड पर कब्जा कर लिया। अब्दुल मुत्तलिब और अब्राहा। अब्दुल मुत्तलिब अब्राहा से मिलने गए। अब्राहा ने सोचा कि ये आदमी जरूर काबा को बचाने की गुजारिश करेगा, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने सिर्फ अपने ऊंट वापस करने की मांग की। अब्राहा ने हैरानी से पूछा, तुम काबा जो तुम्हारे और तुम्हारे पूर्वजों का पवित्र घर है, उसकी बात नहीं करते, सिर्फ अपने ऊंट मांग रहे हो? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मैं अपने ऊंटों का मालिक हूँ, इसलिए उन्हें मांग रहा हूँ। काबा का एक मालिक है, वो खुद उसकी हिफाजत करेगा। अब्राहा ने ऊंट लौटा दिए, लेकिन उसने काबा को तोड़ने का अपना इरादा नहीं बदला। अल्लाह का करिश्मा, चमत्कार। अब्दुल मुत्तलिब मक्का के लोगों को पहाड़ों पर सुरक्षित जगहों पर ले गए और खुद काबा के पास खड़े होकर अल्लाह से दुआ की कि वो अपने घर को बचाए। जब अब्राहा ने अपनी फौज को काबा की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया, तो उनका सबसे बड़ा हाथी महमूद आगे बढ़ने से रुक गया। सैनिकों ने उसे बहुत मारा और अलग अलग तरीकों से मजबूर करने की कोशिश की। तभी आसमान में एक चमत्कार हुआ। अबाबील नाम के छोटे छोटे पक्षियों के झुंड दिखाई दिए। हर परिंदे की चोंच और पंजों में मिट्टी के छोटे छोटे कंकड़ पत्थर थे। अबाबील पक्षी ने उन पत्थरों को अब्राहा की पूरी फौज पर बरसाना शुरू कर दिया। ये कंकड़ इतने तेज थे कि जिस भी सिपाही या हाथी को लगते, वो गलकर पिघलकर नष्ट हो जाता था। अब्राहा की पूरी ताकतवर फौज, जिसमें विशाल हाथी भी थे, इन छोटे छोटे पत्थरों से तबाह हो गई। अब्राहा खुद बुरी तरह जख्मी हुआ और यमन वापस लौटते हुए रास्ते में ही मर गया। इस तरह अल्लाह ने अपने घर काबा को अब्राहा के हमले से बचाया।